राम राम बे सारे ने। आज है ना बे आपते मैं धोती सलवार बताऊंगी, कटिंग भी करना और स्टिचिंग भी करना, इतने बढ़िया आसान तरीके से समझाऊंगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। पूरी वीडियो देखियो बे, ध्यान से देखियो। देखो बे, ये देखो बे, 2 मीटर और 6 इंच कपड़ा है, 2.25 भी नहीं है बे। मीडियम साइज की धोती सलवार आप 2-2.25 मीटर कपड़े में बना सको और नॉर्मल अर्ज में है भैया। ज्यादा हैवी का बनाना है आपने सलवार तो 2.5 मीटर कपड़ा जरूर चाहिए बे, ज्यादा हैवी साइज की अगर आपने धोती सलवार बनानी है तय। ठीक है बे, मैं एक बार आपने नाप को और बता दूं यो कपड़ा कितना है। देखो बे, देखो बे, 2 मीटर तो ये हो गया है और 3.5 इंच यो है, तो 2 मीटर 7 इंच है यो। ठीक है बे, 2.25 तक है, कम में है। देखो बे, सबसे पहले आपने कपड़े की इस तरीके से 2 तय कर लो। ठीक है बे, 2 तय करने के बाद आपने निकालनी है इसमें तय बे बेल्ट, और बेल्ट निकालना है हमें 8 इंच की। तो 8 इंच की बेल्ट निकालना, इसकी भी जितनी हिप साइज हो उसमें 4 प्लस कर लियो बे। ठीक है, वो आपकी बेल्ट निकले आओगी। तो लेंथ तो जो लंबाई लेनी है वह तो मैं लूंगी बेल्ट की 8 इंच की, क्योंकि ये इलास्टिक डल है ना इसमें, तो 8 इंच तो बेल्ट की लंबाई जरूर होनी चाहिए बहन। इस तरीके से इसने सीधा मिला देंगे। ये देखो, अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये जो बेल्ट है ना, या 24 की तैयार चाहिए हमने, और या है इसमें तो इस तरीके से जो हम कट कर रहे हैं, या है 20 से भी कम है वे, 20.25 है। तो वे इसमें जो 4 इंच की बीच में जोड़ा होगा वो सेम किसी कपड़े का दे देंगे। मैं इसमें तो बेल्ट या इस तरीके से बीच में जोड़ देंगे, क्योंकि वे हैवी साइज है, मीडियम सा साइज की बननी है सलवार, 36 की लंबाई की सलवार बननी है, और हिप साइज भी इसका 40 इंच का है। तो वे हैवी लगा लो, ना मीडियम ना हैवी, बीच का साइज है। तो वे बीच में हल्का सा 2-3-4 इंच का जोड़ दे देंगे सेम कपड़े का, कोई दिक्कत नहीं है करना है आपने। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है ना बहन, इसे ऐसे 2 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से ऐसे 2 लेयर में इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये देखो बे, इस तरीके से कि बच्चे और कपड़े की सारे की, ये देखो। अब आपने यो ट्रायंगल शेप में इस तरीके से फोल्ड करना है बे, बिल्कुल ऐसे। ये देखो बे, अब इसको हम ट्रायंगल शेप में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, जैसे ये मैंने किया है। देख लो बे, इस तरीके से ट्रायंगल बिल्कुल। अब हमें क्या करना है, यहाँ जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसको सारे को बराबर कर देंगे। और ये कैनी, ये देखो बे, इसने बराबर में तो कटिंग कर देंगे। देखो भाई, ईव हम इसका लगाओगे लेंथ का निशान। तो लेंथ का निशान, लेंथ का में तो जो बेल्ट है वो कम करके टोटल हमारा लेंथ का जो निकलेगा हिस्सा वो कैसे निकलता है भाई, जो भी आपकी सलवार की लेंथ है ना उसमें आपने 3 प्लस कर। ठीक है भाई, तो उसमें हमने 3, जैसे मेरी 36 की तैयार है, इसमें 3 प्लस कर दिए, 39 होगी। और 39 में तो 8 जो बेल्ट का है वो माइनस कर दिया, तो रह गया हमारा 31। तो भाई हमने 31 के हिसाब से अपनी लेंथ निकालनी है। अब इसकी वो देखो भाई, नीचे से यहां से, ये देखो भाई, इस कॉर्नर से देखो भाई, सबसे पहले हमने इस सलवार की है 6 की मोरी। ठीक है भाई, 6 की मोरी है इस सलवार में, है कि भाई लेंथ हिप का हिसाब हुआ है और मोरी हुआ है। ठीक है, आपने ये 3-4 मेजरमेंट इसके और कमर का हिसाब ये आपने ध्यान में रखने हुए हैं। तो वे लेंथ जो मैंने बता दी इसकी 36 है, मोरी है इसके 6 इंच की, तो 1 इंच ले लेंगे मार्जिन का। इस तरीके से 7 इंच पे पहले एक निशान लगा देंगे। ये देखो वे, 7 इंच पे ये हमारा निशान हो गया। और सबसे खास बात क्या है कि इसमें जो इस सलवार में हो, ये जो बंद साइड है ना, ये देखो वे, इसकी ये जो बंद साइड है ये हमेशा आपके फेस की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, और लंबाई हमेशा यहां से ली जाती है, ये जो ओपन साइड है। ठीक है भाई, इस चीज का आपने ध्यान देना है। तो नीचे ये जो ये कॉर्नर है, यहां से मोरी ली जाएगी
अब आपको जैसे 39 में थे, हमने 8 माइनस कर दिए हमारे बेल्ट वाले, तो 31 रह गया। अब आपने 31 पर निशान लगाना है अपना। तो देखो भाई मेरा 31 हाफ आ रहा है, 31.5 आ रहा है, ठीक है। तो परफेक्ट मेरी लेंथ निकल आई है नीचे 7 इंच मोरी का छोड़ने के बाद, ठीक है भाई। अब हमने क्या करना है, यहीं से इसी साइड से जहां से नीचे से मोरी करी है ना, उसी साइड से एक साइड से मोरी करनी है, एक साइड से हमने इसका आसन निकालना है भाई। अच्छा, आसन कितना निकालना है, जितनी भी आपकी हिप है ना उसका चौथा हिस्सा, उसमें कोई प्लस नहीं करना, क्योंकि ऊपर बेल्ट लगेगी तो उस लंबाई आसन की बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। तो इसकी हिप है 46 इंच की, तो वे 46 का चौथा हिस्सा हो गया, तो भाई 46 का चौथा हिस्सा हुआ है 11.5, ठीक है भाई। इस तरीके से यहां तो भाई मैं इसका निशान लगाऊंगी। ज्यादा लंबा आसन वो बहन नहीं पहनती, तो मैं इसमें तो 1 इंच कम करूंगी, 10.5 पे निशान लगाऊंगी। आप सेम भी लगा लियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिप के चौथे हिस्सा ही आसन निकलता है, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान देना है। ये देखो भाई 10.5 इंच पे हमारे आसन का निशान आ गया है। अब अंदर की साइड इस तरीके से 2 इंच आसन को बढ़ाना है। अगर आपका नॉर्मल साइज है तो 2 इंच रखना है, ज्यादा हैवी है तो 2.5 कर सको हो, ठीक है। इसे ऐसे सीधा मिला देंगे और यहां से इसकी ऐसे आसन की गुड़ाई दे देंगे, ये देखो भाई, ठीक। अब देखना है आपने, देखो भाई एक साइड का जो कॉर्नर था वहां से हमने मोरी ली है और इसके आसन को लिया है। अब ये जो इधर वाला कॉर्नर है, ये देखो आप, यहां से हमें क्या करना है, यहां से इसकी प्लेटें डलेंगी, यहां से 2 इंच, इस तरीके से 2 इंच पे एक निशान लगाना है और इसको कट कर देंगे। ये देखो भाई इस तरीके से यहां से कट कर देंगे, यहां से प्लेटें डलना शुरू होंगी। हाँ, अब इसके आसन की कटिंग कर देंगे बहन। ये देखो भाई, ये जो बंद वाला हिस्सा है ना हमारा एक, इसको खोल लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर एक कट लगा देंगे, ये जो 7 इंच की मोरी का था ना भाई, यहाँ पर इस तरीके से, जो कि हमें पता लग जाएगा जब हम इसको पतला पतला बिल्कुल यहाँ से फोल्ड करेंगे ना, कि हमारी मोरी यहाँ तक है, इस तरीके से इस पर कट लगा देंगे। ये देखो भाई, ठीक। ये देखो भाई हमारे सलवार की कटिंग होगी है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर वाले हिस्से को ऐसे बाहर निकाल देंगे। वाला जो 2 इंच का मैंने कट लगाया था ना बे, इसको ऐसे उल्टी साइड से ऐसे पकड़ के और यहां से सिल लेंगे और फिर इसकी प्लेटें शुरू होंगी। अब मैं मशीन पर चलकर इसमें सिल कर दिखाऊंगी आपको। ये देखो भाई, अब मैं इसमें आपने प्लेट डालना बताऊंगी कि जो धोती सलवार हो है उसमें प्लेट कहां से और कैसे डलनी चाहिए। तो भाई ये हमारी उल्टी साइड है कपड़े की और ये सीधी साइड है, इस तरीके से उल्टी साइड। तो वो जो 2 इंच पे मैंने कट कराया था एक कोने पे था, उसने इस तरीके से एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई कर देंगे भाई। हाँ, इस तरीके का आपने वो सिल लेना है। अब आप इसमें ऐसे सीधा करोगे जब, ये देखो भाई, पहली प्लेट न्यू सोच लो आपकी या पड़ गई है, न्यू सोच लो पहली प्लेट इस तरीके से होगी। अब आपने क्या करना है, यहां से एक प्लेट इस तरह कम से कम 2 इंच की तो प्लेट जरूर होनी चाहिए। 2.5 इंच की हो जाए, अगर आपके कपड़ा ज्यादा है तो 2.5 इंच की हो जाए तो और अच्छी बात है। इस तरीके से ये देखो 2 इंच पे आप निशान लगा लो, एक अंदाजे तक कर लियो या निशान लगा कर कर लो, आपकी मर्जी है। इस तरीके से 2 इंच का प्लेट उठावांगे इतनी लंबी और यहां ऐसे
इसने इस तरीके का एक प्लेट इधर तक डालेंगे, एक उतनी है 2 इंच की एक प्लेट इधर तक डालेंगे। ये देखो भाई 9 प्लेट डालेंगे इस पूरी सलवार में, ठीक है भाई। ये देखो भाई मैंने दोनों साइड पे ये पिन अप कर ली है, जो प्लेट मैंने डाली है पिन लगा ली है पे लाइन पे। तो ये देखो भाई हमारी वो बीच वाली जो 2 इंच की थी स्टार्ट जहां से हुई है, तो हमने क्या करना है, एक साइड पे इस तरफ मुंह करना है प्लेटा का, और एक साइड का इस तरफ, मतलब आमने सामने मुंह होना चाहिए दोनों साइड की प्लेटा का, ठीक है भाई। और बेल्ट ये देखो भाई हमने ये इतनी तैयार करनी है, इतना यहाँ छोटा है और इतना यहाँ, प्लेट को छोटा बड़ा कर सकते, जितनी हमारी बेल्ट है। ये देखो ये मेरी बेल्ट है, देखो परफेक्ट बेल्ट जितनी हो इतने हिस्से पे हमने ये प्लेट डालनी है। आप प्लेटा छोटी बड़ी भी कर सको हो और आप इधर पे थोड़ा छोड़ भी सको हो उस हिसाब से, ठीक है भाई। अब इस पे सेम यू के यू पे एक बार प्रेस लगा लेंगे और फिर आपने बेल्ट लगा के दिखाओ। ये देखो भाई एक पार्ट पे तो मैंने आपको पिन अप करके दिखा दिया था कि एक हाफ का इधर मुंह करना है और हाफ का इधर करना है। ये देखो जैसे ये वाली प्लेट डाली है ना, इसका इसमें ऐसे मैंने पिन अप करके दिखा दिया है। एक पार्ट पाते ही हाफ प्लेटा का इधर मुंह होना चाहिए, हाफ का इधर आमने सामने। अब मैं डालनी बताऊंगी आपकी कहां से शुरू करनी है। ये देखो हमारा आसन है, यहां से हमें जितनी एक टांग में आप जितनी भी एक हिस्से में प्लेट डालोगे वे गिननी है वे उस सेम दोनों टांगा में सेम प्लेट होनी चाहिए। मेरी प्लेट एक हिस्से में 7 इंच 7 प्लेट इधर आई है, 7 इधर आई है, तो 7 ही इसमें डालनी है हमने। इतना सा प्लेन है मेरा, अब डालेंगे इसको ऐसे बड़ी बड़ी वाली प्लेटें, एक दो, ये देखो भाई 1 2 3 4 5 6 और 7 प्लेटें इधर डालेंगी, 7 ही इधर डालेंगी इस तरीके से। ये देखो सेम मैंने साइज बताया था, आपकी प्लेटा का आप 2 इंच भी रख सको हो, 2.5 भी रख सको हो। अब देखो भाई हम अपने दोनों आसना ने सिल लेंगे इस तरीके से, दोनों साइड से आसनों को सिल लेंगे। ये देखो भाई आसन भी मैंने सिल दिए हैं इसके दोनों इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, एक ये वाले आसन पे लेके हमारी बेल्ट का जो भी बीच का हिस्सा होगा इस तरीके से हमने बीच कर लेना है। यो है भाई मेरी बेल्ट का बीच का हिस्सा, यो ठीक है भाई। इस तरीके से इसने सिल देंगे पूरे चारों तरफ तक। देखो भाई मैंने बेल्ट भी जोड़ ली है और ऊपर से नेफा भी फोल्ड कर लिया है। नेफा फोल्ड करने के बाद इसमें डालेंगे लास्टिक। तो लास्टिक डालने के बाद जो भी आपकी कमर है, मैं मान लीजिए जिसकी मैं बना रही हूँ उसकी कमर है 36 की, उसमें तो 6 माइनस कर देंगे तो 30 बच जाएगा। वे 30 की मैं इसमें लास्टिक डालूंगी। आपने भी ऐसे ही करना है, जो आपकी कमर हो उसमें तो 6 इंच पर माइनस कर दिया करो, आपकी लास्टिक निकले आओगी, ठीक है भाई। स्पिन की मदद से इसके अंदर इस लास्टिक में डाल देंगे। ये ऐसे इतना मैंने होल छोड़ रखा है। ये देखो भाई मैंने लास्टिक डाल दी है। अब इस तरीके से 1/2 इंच इसने इसके ऊपर रखा है, इसके दोनों सिराने सिल देंगे। देखो भाई लास्टिक डालने के बाद आपको लास्टिक को बिल्कुल ऐसे 3-4 बार इस तरीके से बराबर करना है सारी प्लेटों को, और बराबर होने के बाद एक सिलाई इसके बीच में लगा देंगे। देखो भाई अब करेंगे इसकी मोरी ने, जो कि मैंने कट लगाए थे ना 7 इंच पे, इसमें फोल्ड कराएंगे भाई सा इतना, इसने यहां से फोल्ड कर देंगे। इस कट से उस कट तक इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे।
ये देखो बे, ऐसे आपने फोल्ड करना है नीचे तक मोरी को, जैसे मैंने फोल्ड किया है। ठीक है बे। अब लगाएंगे इस पे सिलाई, यहाँ से जितनी ये मोरी है ना, इसको छोड़ के यहाँ से 1/2 इंच बिल्कुल आसन को आसन से मिलाते हुए, ये देखो बे, बिल्कुल मेरे आसन मिले हुए हैं। 1/2 इंच यहाँ से शुरू कर देंगे। ये देखो बे, सेम इसी तरीके से हमारा, ये देखो नीचे तो दूसरी जो घूम के आएंगे हिस्सा, इस तरीके से यहाँ से भी ऐसे ही मिलना चाहिए। ये यहीं से इसको दोबारा घुमा देंगे। डबल सिलाई लगानी है आपको आसन पे भी और नीचे भी। देखो भी हमारी सलवार सिल के होगी है तैयार। अब इसमें मैं आपको सीधी करके दिखाऊंगी और इसको पहन के भी दिखाऊंगी।